मैं डॉक्टर कौसर पेन क्लिनिक पुणे से। मैं एक पेन फिजिशियन हूँ। पेन फिजिशियन मतलब आपके जो अलग अलग पेन हैं, जैसे हेडेक, शोल्डर पेन, नेक पेन, नी पेन, इसको गोलियाँ या ऑपरेशन के बजाय पेन इंटरवेंशन से ठीक करने की ट्रीटमेंट यहाँ पे है। आपको ये मेरे चैनल के द्वारा अलग अलग पेन्स की सिम्टम्स, उसके ट्रीटमेंट, पेन इंटरवेंशंस क्या होते हैं, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। आज हम बैक पेन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बैक पेन, कई लोगों को बैक पेन होता है। जैसे अभी रिसेंटली कोविड हुआ है, कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम करते थे, कुछ लोग ऑफिस में भी काफ़ी देर तक कहते हैं कि हम चेयर पे बैठते हैं, 8-10 घंटे लैपटॉप पे बैठते हैं, बैक पेन होता है, नेक पेन होता है। 25-30 इयर्स के एज में भी अभी बैक पेन पाया जाता है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि मैडम हम घर पे क्या कर सकते हैं बैक पेन के लिए। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। अगर आपका 8-10 घंटे का ड्यूटी है तो बीच में 1-2-3 घंटे बाद उठ के आप थोड़ा स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। कुछ लोगों का वेट ज़्यादा होता है तो वेट रिडक्शन कैन ऑल्सो हेल्प इन विद द बैक पेन। तो इसको हम कहेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अभी आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी कर लिया तो भी आपका बैक पेन नहीं जा रहा है तो आप अपने नज़दीकी पेन फिजिशियन से कंसल्ट कीजिए। तो पेन फिजिशियन को जब आप कंसल्ट करेंगे तो पहले आपका हिस्ट्री लिया जाएगा। हिस्ट्री में आपको पूछा जाएगा आप क्या काम करते हैं, आपका कैसे लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइजेस है नहीं है। आपका चेकअप किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, अलग अलग टेस्ट किए जाएंगे जिसके द्वारा पता लगेगा कि पेन कहाँ से है। अभी पेन अलग अलग जगहों से हो सकता है, जैसे मसल पेन हो सकता है, नर्व पेन हो सकता है। अभी पता लग गया कि मसल पेन है तो अभी इसका क्या ट्रीटमेंट है। मसल जैसे स्ट्रेन होता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, तो उसका ट्रीटमेंट है ड्राई नीडलिंग। ड्राई नीडलिंग में आप एक्यूपंक्चर नीडल्स के द्वारा वो मसल को स्टिमुलेट करते हैं और मसल रिलैक्स हो जाता है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है कि शॉकवेव थेरेपी। अब ये शॉकवेव थेरेपी क्या है, तो आप आते हैं, वो शॉकवेव का मशीन होता है, उसके द्वारा, वो प्रोब के द्वारा आपको शॉकवेव्स दिए जाते हैं। ये अल्ट्रासोनिक वेव्स होते हैं, इसके द्वारा वो मसल को रिलैक्स किया जाता है। इसको लगते हैं 15 से 20 मिनट। सेम डे आप आ सकते हैं, ओपीडी कंसल्टेशन ले सकते हैं, शॉकवेव लेके आप अपने रिज्यूम कर सकते हैं ड्यूटीज़। नेक्स्ट अभी इसका हायर ट्रीटमेंट क्या है, तो बोटॉक्स इंजेक्शंस। तो वो जो स्ट्रेन्ड मसल है उसके अंदर हम जो डॉक्टर रहते हैं वो इंजेक्शंस देते हैं बोटॉक्स के और वो मसल को रिलैक्स किया जाता है। ये हो गया मसल ट्रीटमेंट। अभी अगला ट्रीटमेंट है, कई यंग पेशेंट्स आते हैं कि मैडम हमको साइटिका है, हमको लो बैक पेन है, हमने एमआरआई कराया, हमको डिस्क आया है, हमें नर्व एंट्रैपमेंट आया है, नर्व दब गया है, तो अब इसका क्या ट्रीटमेंट है। हमें ऑपरेशन भी नहीं करना है, हमें गोलियां भी नहीं खाना है, क्योंकि ऑपरेशन का हमको नहीं हमारा मन है और गोलियां का साइड इफ़ेक्ट्स है। तो इसी में पेन फिजिशियन का रोल आता है। तो इसमें क्या किया जाता है, आपको ऑपरेशन थिएटर में लेके आपको सोनोग्राफी के अंदर या सी आर्म जैसे एक्सरे मशीन जैसे होता है उसके अंदर लेके प्रॉपर जगह विजुअलाइज़ की जाती है कि आपको कहाँ से दर्द है, और उस जगह पे इंजेक्शन द्वारा, लोकल द्वारा, कोई एनेस्थीसिया नहीं रहता, वहाँ पे दवाई छोड़ी जाती है। उसकी वजह से वो नस का सूजन कम हो जाता है, डिस्क का सूजन कम हो जाता है और नस रिलीज़ हो जाती है। उसके बाद आपको पेन रिलीफ आता है। अब इसके बाद जो एक्सरसाइजेस दिए जाते हैं, फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन जैसे कहते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइजेस देती है जिससे मसल स्ट्रेंथनिंग होता है, मसल का ताकत बढ़ता है और आपको पेन रिलीफ, हम काफ़ी समय तक, लंबे समय तक पेन रिलीफ आता है। अभी ये हो गया यंग पॉपुलेशन के लिए। अभी है ओल्डर जनरेशन, जो एल्डरली लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, वो लोग वॉक पे जाते हैं, वो कहते हैं बैक पेन हो रहा है। पर बैक पेन तो सभी को होता है ओल्ड एज में, मेरे दोस्तों को हैं, मेरे रिश्तेदारों को हैं, ओल्ड एज में सबको बैक पेन है, तो ये मुझे सहना ही। तो लेट मी टेल यू कि बैक पेन आपको सहना नहीं है, इसके लिए ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। तो जो ओल्ड एज वाला बैक पेन है, इसका भी वही है कि वो पेन फिजिशियन आपको, डॉक्टर को आप मिलिए, वो चेकअप करते हैं, आपको एमआरआई या रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन आपको एडवाइस करते हैं और फिर उसके तरह इंजेक्शन द्वारा इसी का भी ट्रीटमेंट होता है और अलग दवाई रहता है और वैसे ही ऑपरेशन थिएटर में लेके आपको वहाँ इंजेक्शन दिया जाता है। अब ओल्ड एज के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि कई सारे लोगों अलग अलग दवाइयाँ लेते हैं, शुगर, बीपी, ये सारा दवाइयाँ रहता है। तो क्या होता है, ऑपरेशन के लिए वो फिट नहीं रहते हैं, तो पेन इंटरवेंशन आपके लिए काफ़ी सूटेबल रहेगा इसलिए, क्योंकि आपको एनेस्थीसिया नहीं लगता है, ये लोकल में होता है। आप उसी दिन आते हैं, प्रोसीजर करवाते हैं और उसी दिन आप घर जाते हैं। तो ये ओल्ड एज के लिए भी बहुत सूटेबल है।
पेन मेडिक चैनल के द्वारा मैं ऐसे अलग अलग टॉपिक्स के बारे में और उसके ट्रीटमेंट्स के बारे में डिस्कस करूँगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और कमेंट सेक्शन में आपको कुछ जानना है तो आप मुझे बताइए। थैंक यू।